राम, राम साहब। जी, राम, राम साहब, राम, राम साहब। भाई साहब मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ जी, कि जो फरवरी तक हमारा गेहूँ बहुत अच्छा दिखाई देता है, मार्च आते-आते या ये कहूँ मैं होली के बाद में, होली जलने के बाद में एकदम से उस गेहूँ की हवा से निकल जाती है, दाना हमारा बिल्कुल पतला रह जाता है, छोटा रह जाता है, जी, बाली जी। भरपूर भर नहीं पाती है, वज़न भी हल्का रह जाता है, जिस कारण हमारी पैदावार जो है 3 से 4 क्विंटल पर बीघे की घट जाती है। जी, जी, तो जी। ऐसे क्या कारण होते हैं जिन वजहों से ये समस्या हमारे किसानों को देखने को मिलती है? जी, जी। देखिए ऐसा है कि मार्च का महीना आते-आते टेम्परेचर हमारा करीब 35 डिग्री के आसपास जो है 15 मार्च के आसपास 35 डिग्री हो जाता है। ठीक है। और उस समय हमारे गेहूँ की अवस्था अगर 90 से 100 दिन है हुँ, हुँ। और 90 से 100 दिन की अवस्था जो है दुग्ध अवस्था होती है इसमें। ठीक है। दाने का भराव की जो स्थिति बनने की है वो प्रक्रिया शुरू होती है गेहूँ में। हुँ। उधर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हुँ, हुँ। तो फिर जो है वो हमारा दाना पूरी तरह से उसका दाने का भराव गर्मी के कारण हो नहीं पाता है। दाने के भराव की बात करें, जैसे आप कह रहे हो कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो भर नहीं पाता। दाने के भराव के समय सही टेम्परेचर या सही तापमान क्या होना चाहिए? दाने के भराव के समय पे सही तापमान 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर अगर रहता है तो वो फसल के लिए ज़्यादा बेहतर है, अच्छा अनुकूल है। इस 25 से 30 डिग्री की बात कर रहे हो, तो ये तो टेम्परेचर मैं समझता हूँ हमारा फरवरी लास्ट तक ही रहता है। हाँ जी, फरवरी के लास्ट तक ही और रहता है। आप कह रहे हो कि भई जो दाने या भरने की अवस्था होती है 90, 100 दिन या 105 दिन तक की होती है। जी, जी, जी। तो इसका मतलब जो हमारा 90 या 100 दिन का गेहूँ हो रहा है उसकी लेट बुवाई है। हाँ जी, लेट बुवाई है उसकी। तो इसका समाधान एक ये क्या ये भी हो सकता है कि हम बुवाई को अपना इस तरह से मैनेज करें कि हमारी फसल फरवरी लास्ट तक 100 दिन की या 100 दिन से ऊपर की हो जाए? हाँ जी। हमारी जो है बुवाई इसी तरह से होनी चाहिए कि फरवरी के लास्ट हुँ, तक आते-आते हमारी फसल गेहूँ की जो है करीब 100 दिन के आसपास हो जानी चाहिए। इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है हुँ, कि जैसे फरवरी में हमारी फसल करीब 100 दिन के आसपास होती है, तो हुँ। हमारे दाने का भराव जो है बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हमारा जो है नीचे से और ऊपर तक बाली के दाने हुँ। वज़नदार और चमकदार रहते हैं। मतलब यहाँ से बढ़ना जो भी दाना शुरू हाँ जी, होगा, हाँ जी, हाँ जी। पूरा वज़नदार रहेगा, चमकदार भी होगा। चमकदार रहेगा, मोटा रहेगा। हुँ, अगर हम फरवरी के बाद जाते हैं जैसे 100 दिन की अवस्था के आसपास, जैसे हुँ, मार्च में जाते हैं, हुँ, तो ऐसा होता है कि हमें नीचे के दाने बेहतर देखने को मिलते हैं। हुँ, हुँ। ऊपर से बाली में कुछ दाने हमें हल्के देखने को मिलते हैं, तो वहाँ हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। हो जो जाता जो है। पैदावार कहीं न कहीं कम करता हाँ है। जी, पैदावार वो तो फिर डायरेक्ट डिफेक्ट जो है हमारी पैदावार पे काफ़ी एक नुकसान तो जाता ये है। आपने बताया कि तापमान एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है मार्च में पैदावार कम होने का। हाँ जी। इसके अतिरिक्त और बात करें तो तापमान के अलावा और कौन-सा मुख्य कारक है या कारण है जिस वजह से हमें अपने पैदावार में कमी देखने को मिलती है? देखिए ऐसा है इसके कई कारण बन जाते हैं। हुँ, पहला जो मुख्य रूप से कारण जो होता है कि हमारी जिन खेतों की बुवाई लेट होती है, हुँ, हुँ, उनमें दाने की भराव की जो है स्थिति हुँ। मार्च में ही आ पाती है। ठीक है। जैसे कि हमारे धान के फसल जो है 17-18 वैरायटी है हुँ, या एक रूसी होती है, हुँ, ये हुँ। लेट ही पकती हैं या पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है तो उनमें लेट बुवाई होती है। ठीक। तो इस तरह से जब लेट बुवाई होती है तो फिर वो दुग्ध अवस्था जो है हमारी मार्च तक ही आ पाती है। हुँ, तो उसके लिए ये समाधान है कि अगर हमारी लेट फसल है हुँ, हुँ, तो और जो है हमारे दाने का भराव मार्च में जा रहा है, हुँ, तो अपनी खेत की नमी बरकरार हुँ। हमें बनाए रखनी चाहिए। ठीक। वहाँ मार्च में एक नुकसान हमारा और होता है कि हुँ। जैसे गर्मी भी पड़ती है और हवाएँ भी स्टार्ट हो जाती हैं चलना। बिल्कुल, वो फरवरी लास्ट से ही शुरू हो जाती है एक तरह हाँ से। जी, हुँ, तो होली के बाद हवाएँ शुरू हो जाती हैं, अगर हवा चल रही है और हम पानी दे रहे हैं, तो वहाँ नमी तो बन जाती है, हुँ, बशर्ते हमारी फसल भी गिर जाती है। बिल्कुल फसल गिर जाती फसल है। गिर जाती है। जैसे जैसे इधर आप देख भी रहे हाँ, हो थोड़ी बहुत ये ये गिरी हुई भी है हाँ, यहाँ इधर पे। हमारा ये जो है कुछ गिर गया है, थोड़ा हाँ, बहुत इधर-उधर, हाँ, तो जो है ये नुकसान हमें हुँ, काफ़ी देखने को मिलता है। तो अगर हम बुवाई समय से करेंगे, हुँ, हुँ। तो हमारी दुग्ध अवस्था जो है फरवरी के लास्ट में आते-आते बनना शुरू हो जाती है, करीब 100 दिन के अब आसपास। जैसे आपने बताया कि कुछ धान की वैरायटी ऐसी होती है जो लेट कटती है, जी, तो जी। उनमें बुवाई भी लेट होती है। बिल्कुल। अब आपने बताया उनकी जो दुग्ध अवस्था है वो भी मार्च में जाती है। बिल्कुल जाएगी। तो फिर उनका समाधान क्या होता है कि हम ऐसा कैसा क्या करें, उनमें किस तरह से मैनेजमेंट करें कि हमारी जो दुग्ध अवस्था है फरवरी के बीच में लास्ट में या मार्च के बिल्कुल शुरुआत में आ तो जाए? उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है हाँ। कि अगर हमारे गेहूँ की बुवाई अगर लेट जा रही है, हाँ, हाँ। तो फिर वहाँ हमें
जो वैरायटी हमें चेंज करनी चाहिए। अच्छा। अपनी गेहूं की फसल की हाँ। वैरायटी चेंज करनी चाहिए। हुँ। कुछ वैरायटी हमारी ज्यादा टाइम वाली है, हाँ, हाँ। कुछ हमारी कम टाइम वाली है। जी। तो उधर हमें फिर गेहूं की बुवाई लेट हो रही है, तो हमें कम दिन वाली वैरायटी पे चले जाना चाहिए, जिनकी दुग्ध भरने की अवस्था जल्दी आ हाँ जाए। जी, जो कि करीब हमें 10 दिन का मैनेजमेंट उसमें मिल जाएगा, मिल जाएगा। जल्दी मिल हाँ जाएगा। जी, तो जैसे कि लेट वैरायटी में आपका 550 है, हुँ, हुँ। 550 गेहूं है, वो भी अच्छा है। और 226 है, हुँ। वो जो है कम समय की, कम अवधि वाली फसलें हैं हमारी। देखिए, कुछ वैरायटी हमारी ऐसी भी आ चुकी हैं जो कि तापमान को सहने वाली वैरायटी हैं, हुँ। तो उनके ऊपर हमें चले जाना चाहिए, जो कि तापमान की स्थिति जब बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, तो वो उनमें इतनी क्षमता होती है कि उस तापमान को झेल लेती हैं। झेल लेती हैं। तो मतलब हीट टॉलरेंस वैरायटी लगा लें हाँ या जी, फिर लेट वैरायटी लेट लगाएँ, लेट तो वैरायटी उससे हमारी पैदावार पे फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा तापमान की वजह से। तापमान की वजह से। तापमान के अलावा भी कोई कारण रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी पैदावार पे फ़र्क पड़ जाता है मार्च देखिए, आते-आते? उसका एक मुख्य कारण और है हुँ। कि जैसे अगर हमारा लास्ट पानी लग रहा है गेहूँ में, हुँ, हुँ। तो वो हमें विशेषकर बड़े ध्यान से देना चाहिए। हुँ। क्योंकि उधर जो है हमारे गेहूँ की बाली में भी पौधा तना लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हुँ, हुँ। तो उम, गिरने की भी संभावना रहती है हवा के कारण। हुँ। दूसरा, वो किन्हीं कारणों के चलते हम लेट भी हो जाते हैं, हुँ। तो हमें फिर अपनी फसल पे ध्यान देना चाहिए। बाकी अन्य काम हैं, वो अपने बाद में करने चाहिए, पहले अपनी फसल का ध्यान रखें और मतलब बड़े पानी बिल्कुल सही समय पे बिल्कुल देना। सही समय पे दें, खेत को ज़्यादा सुखाएँ नहीं। हुँ। और जो है ज़्यादा इस स्थिति में जल्दी भी ना दें, हुँ। जो कि लास्ट में 1 आध हफ्ते का हमारा खेत सूख जाए। मतलब बहुत ज़्यादा नमी में भी नहीं दें हाँ, और हाँ। बहुत ज़्यादा नमी कम हो जाए, उसका भी इंतज़ार ना करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब मध्यम नमी रहे, उस समय मध्यम हमें नमी रहे, तो पानी दे देना। लगा देना हाँ, चाहिए। लास्ट पानी उस स्थिति में हमें लगा देना चाहिए। देखिए, अच्छी पैदावार के लिए अगर लास्ट टाइम पे अपनी हमें फसल थोड़ी हल्की महसूस हो रही है, हुँ, हुँ। तो फिर हम जो है स्प्रे की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा। जैसे कि 0050 है, या हाँ। बोरोन के साथ 0050 देते हैं, हुँ, तो हुँ। उन चीज़ों से भी हमें काफ़ी अच्छा अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। 00-50 का या बोरॉन का जी। क्या फ़ायदा मिल जाता है पैदावार? जैसे कि 0050 में हमारा पोटेशियम होता है, हाँ, हाँ। तो पोटेशियम से हमारा दाने का भराव अच्छा हो जाता है। जैसे हाँ। बाली में ऊपर का दाना कुछ हल्का रह जाता है, तो उसके भराव में हुँ। बड़ी अच्छी सहायक होती है। हुँ। और बोरोन के साथ लगाने से हमें दाने पे चमक और जो है ये चीज़ें बड़ा अच्छा देखने को मिलती हैं। अच्छा हमारे किसान साथी कुछ एक किसान साथी मैंने देखा है कि जो बालियाँ नीचे रह जाती हैं थोड़ी बहुत जी, 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 जी। या बराबर में नहीं होती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये भी ऊपर तक आ जाएँ, जी। तो 00-50 के साथ में वो नैनो यूरिया का भी स्प्रे कर देते हैं। तो ये कितना फ़ायदेमंद होता है या कितना किसान को फ़ायदा पहुँचाता है? देखिए, अब इसमें क्या कहा जा सकता है, हो सकता है किसी किसान का अपना अलग तजुर्बा हो। हुँ। मेरे ख़्याल से हुँ, हुँ। जब हमारी फसल उम, बाली की अवस्था में आ जाए, तो फिर फसल को, हमारी को, गेहूँ की को नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो गलत हुँ, ही हुँ। होगा, यहाँ तक होना चाहिए। तो ये कुछ एक मुख्य कारण हैं, जिनसे बचकर आप अपनी फसल में 20 से 25% तक की पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।